नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है धमतरी की आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुसवा हो गए बदनाम जैसा गाना गाकर अपना विरोध जताया। उनका आरोप है कि 19 करोड़ रुपए के धान घोटाले में मुसवे चूहे को बदनाम किया गया है, जबकि यदि यह राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे दी जाती तो उन्हें प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। धरना प्रदर्शन के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने गांधी मैदान से शहर के विभिन्न चौकों से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक एक रैली निकाली। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। तेरा हमला देती दूसरा हकैत तेरा हमला देती ओकर जे भरागे ओकर जे भरागे चोरस के भानला मारवा के बदना मुसवा होगे बदना 19 करोड़ के भान खाके मुसवा होगे बदना मुसवा होगे बदना 19 करोड़ के धान खाके कर दे दादा गर्भ धन कर दे मेरा पदल पाके मेरा पदल पाके मेरा असल तो रखे दो मुसवा असल तो रखे दो मुसवा हो गए बदना मुसवा हो गए बदना 19 करोड़ के धान खाके मुसवा हो गए बदना मुसवा हो गए बदना 19 करोड़ के धान खाके नहीं झुकेंगे कमल की आता और लड़ेंगे नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद आंदोलन करता सहायता जिंदाबाद जिंदाबाद नारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिला अध्यक्ष रेवती वत्सल ने बताया कि उनकी मुख्य मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना, बुढ़ापे में पेंशन प्रदान करना और शासकीय कर्मचारी घोषित होने तक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना है। वत्सल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस अवधि में वेतन केवल 10,000 रुपए तक ही पहुंचा है, जिससे कार्यकर्ताओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उन्होंने सरकार पर महिला सशक्तिकरण की बात करने के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शासन के सभी विभागों का काम पूरा करती हैं, लेकिन जब मानदेय और वेतन बढ़ाने की बात आती है तो सरकार गूंगी बहरी हो जाती है। 3 सूत्री मांग है।
आज हमारे धरना का द्वितीय दिवस है। हमारा प्रथम मांग है हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जैसे शिक्षा कर्मियों को नीति बनाकर नियमित किया गया है, वैसे ही हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया है, केंद्र कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी द्वितीय मांग है जैसे पेंशन ग्रेजुएटी है, रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। जीने लायक वेतन हम 30 साल 40 साल वेतन नहीं नौकरी करते हैं, उसके बाद खाली हाथ हम लोग को घर जाना पड़ता है। तो जीने लायक कम से कम पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए, बुढ़ापे का सहारा। हमारी तीसरी मांग में है जैसे न्यूनतम वेतन दिया जाए शासकीय कर्मचारी घोषित होते तक। यह मध्य प्रदेश के तर्ज पे जो भी सरकार यहाँ काम करती है वैसे ही यहाँ भी काम होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज 15,500 रुपये मिल रहा है, हमारे सिर्फ 10,000 मिलता है, जो बहुत ही कम है। जीने लायक मानदेय नहीं कहा जा सकता। सहायिका बहनों को भी वहाँ 12,000 रुपये मिलता है और 15,000 कार्यकर्ताओं को मिलता है। हर साल बिना मांग किए उन लोगों को एग्रीमेंट के तौर पे 1,000 रुपये बढ़ता है, वैसे ही हम लोगों का भी यहाँ बढ़ता है। तो आप ये मांगे कब से करते आ रहे हैं? हम लोगों को यहाँ 50 साल हो गए आंगनबाड़ी को खुले। 50 साल में आप 10,000 तक पहुँचे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, लेकिन महिलाओं का ही शोषण हो रहा है, जबकि महिला वर्ग को हमेशा हर चीज़ में आगे लाते हैं। काम के लिए तो हम लोगों को इतना हर विभाग का काम सौंपते हैं और हम लोग करते भी हैं, लेकिन जब मानदेय और वेतन बढ़ाने की बात आती है तो सरकार गूंगी बहरी हो जाती है। तो लगातार आप सरकार से बातें भी करते हैं, तो सरकार का क्या कहना? वही कहना है, आंगनबाड़ी तो खोलते जा रहा है सरकार, लेकिन वही बोलते हैं कि आप लोगों को नियमित नहीं किया जाता, आप लोगों की संख्याएं बहुत ज़्यादा है। तो जब संख्याएं बहुत है तो आंगनबाड़ी और केंद्र खोलने की क्या जरूरत है? जितना है उन्हीं को तो शासकीय कर्मचारी घोषित करो। तो ये कब तक रहेगा ये आप लोग हड़ताल किया है? आज हमारा द्वितीय दिवस है। रैली के बाद हम लोग ज्ञापन सौंप देंगे। अगर शासन नहीं सुनती है तो आगामी हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीना विश्वकर्मा ने बताया कि जिले भर में करीब 2200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका हैं। यह धरना प्रदर्शन ध्यान आकर्षण है और अगर शासन इतने में भी नहीं मानेगी तो बहुत जल्द अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि सभी बहनें बहुत ही प्रताड़ित हो रही हैं। वहीं मुसवा बदनाम के गाने को लेकर कहा कि वह शासन की एक चाल है। उन्होंने कहा कि सुने थे कि धान को चूहा खा गया और जब खोजबीन करने गए तो चूहा ही नहीं दिखा, इसलिए गाने के माध्यम से बताया गया कि सही में मुसवा बदनाम हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि धान को करोड़ों पैसे को गबन कर लिया गया, जबकि उस राशि को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को दे देते तो प्रदर्शन करने की नौबत ही नहीं आती। क्योंकि मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहते मुझे करीब 8 साल हो गए है ना, और 8 साल के इस कार्यकाल मैं देख रही हूँ कि हर प्रकार की परेशानी, जैसे कि महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है, मानदेय में हम लोग वही के वही हैं। तो शासन को पता है कि किस चीज़ में कितना महंगाई बढ़ रहा है ना। तो ये तो अभी जब बघेल सरकार थे तब हम लोग को 10,000 मिल रहा है। पहले तो हम लोग 5,000 में थे, तो उतने पैसे में हम लोग क्या खरीद सकते हैं? कुछ नहीं खरीद सकते हैं ना घर चला सकते हैं, ना बच्चों को ढंग से पढ़ा सकते हैं, ना खिला सकते हैं। जबकि आजकल देखा जाए तो जो रासायनिक खाद के कारण जो हम खान पान है उसके तहत आए दिन आदमी का तबीयत खराब होते रहता है। फल फूल खाना, दूध अंडा खाना जरूर है, लेकिन हम अपने बच्चों को न दूध पिला सकते हैं, न फल फूल खिला सकते हैं, न अच्छा पढ़ाई करवा सकते हैं, और न ही तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि केवल जो आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता सहायिका दोनों है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दोनों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे, और दोनों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो दोनों को बराबर का दर्जा देते हुए दोनों को सम्मानजनक मानदेय, बराबर का मानदेय दे। हमारी मांग तो यही है कि केवल हमें शासकीय कर्मचारी घोषित कर दे। अभी जो है यहाँ पर जो बैठे हैं सब जिले भर के हैं या ब्लॉक के? हाँ, ये जिला स्तरीय धरना है, 2 दिवसीय है, केवल ध्यानाकर्षण है अभी तो। पूरा जिला स्तरीय है, हम लोग 2200 की संख्या में है, तो केवल ध्यानाकर्षण है। अगर शासन इतने में भी नहीं मानेगी तो बहुत जल्द हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारी बहनें बहुत प्रताड़ित हो रही हैं। अभी आप लोग धरना करने से मुसवा बदनाम हो गई, क्यों कह रही थी क्या? तो वो तो शासन का एक चाल है ना। अभी कुरुद में हम लोग सुने थे कि धान को चूहा खा गया, और वहाँ पे जब खोजबीन करने गए अधिकारी लोग गए तो एक चूहा भी नहीं दिखा। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि सही में मुसवा बदनाम हो गया है ना। मुसवा खाया तो शासन है और मुसवा बदनाम हो गया। उसमें का पैसा जो देने की बात कर रहे थे अभी गाना के माध्यम से, तो वही है, मुसवा धान को खा गया करके उसको शासन गबन कर ली, उसी राशि को हम लोग को दे देते तो हम लोग को अभी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे, वो भी बैठने की जरूरत नहीं थी। तो ये थी हमारी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज,
खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,